हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशतता, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। देखिएगा, परसेंटेज एक प्रकार का पूरे अर्थमेटिक का आपका बहुत ज़्यादा आम भूमिका निभाता है। और मैंने जस्ट पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ बातें बताई गई थी, लेकिन मुझे इस टॉपिक से स्टार्ट करना है कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि परसेंटेज कितना मतलब टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो मतलब अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज आपका सीधे 12 टाइप के सवाल में बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पहले जो होते हैं ना वो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मतलब ये एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत साधारण है। अगर आपको ये आएगा तभी आप ये सब सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले ये अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसका नाम दे दिया है साधारण प्रश्न, और ये टाइप 1 में है। तो और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इसका मैं 5 टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा। और एक बात ये भी है कि ये जो होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते हैं बारीकी से अगर देखा जाए तो, बस हाँ, लेकिन ये अहम है। इन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूर आना चाहिए, इसीलिए हम टाइप 1 में इसे रखे हैं। तो यहाँ पर दूसरे टाइप में देखिएगा, प्रतिशत की कमी हो फिर या वृद्धि हो उस पर आधारित होती है प्रश्न। यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब लाइन से दी गई हैं। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका हम 4 टाइप का बताएंगे, और 4 टाइप का मतलब एक ही वीडियो में जाएगा, और ये भी हमारा जो है एक ही वीडियो में जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिशत की कमी भी होगा और साथ साथ में वृद्धि भी हो जाती है, दोनों पर आधारित। अभी तक यहाँ पर अलग अलग था, अब दोनों एक साथ ले लेगा, पर कभी इसी में कमी भी हो सकता है, फिर इसी में वृद्धि भी हो सकता है। तो इस टाइप में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम एक ही वीडियो में ले लेंगे। संख्याओं के परिवर्तन, मान लीजिए संख्या परिवर्तन हो रहा है, उस पर प्रतिशत पर आधारित प्रश्न बनेंगे, वो 2 टाइप के बनेंगे, उसको भी हम एक ही वीडियो में समझाएंगे। 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली बात है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है इसमें। तो 3D परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होते हैं, ये केवल एक ही टाइप के हम मानेंगे, लेकिन उसके अंदर में घन, घनाभ, शंख, लंबवृत्ति, बेलन और भी जितने भी 3D पार्ट होते हैं। 3D का हम बारे में जब हम 5वां वीडियो जब आप देखिएगा तो जो है इसमें आपका 3D पर वैसे भी लगा रहेगा ऊपर थंबनेल। तो आते हैं पॉइंट पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। घन, घनाभ, शंख, लंबवृत्ति, विलन, इसमें जितने भी होते हैं भुजाओं का परिवर्तन, भुजाओं का चेंजिंग जो दे रखेगा उसमें परिवर्तन की दर। जैसे मान लीजिए कहता है कि घनाभ है जिसकी भुजाओं में इतना प्रतिशत की परिवर्तन कर दिए, तो उसका आयतन में कितना परिवर्तन हो जा, ये कुछ भी यही सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परीक्षा में प्राप्त अंक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में प्राप्त अंक से बने आधारित प्रश्न। तो मैं एक बार बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो कुछ परसेंटेज, कोई पेपर दिया उसमें कोई परसेंटेज पाया है, तो उसका जो है परसेंटेज इतना है, तो दोनों पर आधारित देखिए कैसे होता है कि एक लड़का जो है इतना सब्जेक्ट में 4 नंबर से फेल हो गया, एक लड़का जो इतना परसेंट जो है अधिक पा गया, तो इतना परसेंटेज जो 5 ज़्यादा अंक पा गया। तो इन दोनों के कंपेयर इसी मतलब में होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 टाइप का न्यूमेरिकल बनेंगे। तो 10 टाइप का न्यूमेरिकल जो बनेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको 2 से 3 वीडियो में जा सकता है। ठीक है ना, मैं मैक्सिमम सोचूंगा कि एक वीडियो में 4 टाइप का पढ़ा जा सके। तो यहाँ पर देखिए 10 टाइप का है, तो 2 से 3 वीडियो इसमें जा सकता है। अगर अच्छा रहेगा तो हम आपको सब बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चुनाव पर आधारित बने प्रश्न जो रहेंगे 7 टाइप के रहेंगे, तो 2 वीडियो बनाया जाएगा। जैसे मानिए इनकम हो फिर खर्च हो, उस पर आधारित जो होते हैं जो दे रखा है, देखिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जो 7 टाइप के रहेंगे, 2 वीडियो में इसमें भी जाएगा। जनसंख्या में आधारित, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो बनेंगे वो भी 7 टाइप का रहेगा, 2 वीडियो में जाएगा। देखिए जितनी भी हैं क्वेश्चन, जितने टाइप का बन सकते हैं उसमें सभी टाइप का लिया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको घर पर अभ्यास करना है और आप बारीकी से बनाए रखिए। और एक बात और है कि अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता तो इसे इग्नोर करें, इसे हट जाए यहाँ से। तो यहाँ पर हम आते हैं पॉइंट पर।
तो यह है आपका 10वां पॉइंट है यहाँ पर दे रखा कि देखिए संख्याओं के बड़े छोटे पर बने प्रश्न पर आधारित जो होने, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई बड़ा है फिर छोटा है, तो कंपेयर की तुलना में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दे रखा है, एक संख्या है 30% बड़ा, ये संख्या जो 30% छोटा है, तो इसमें कितने का इसका गुना है, तो ये ऐसे करते हुए प्रश्न बन जाते हैं। तो ये जो बनते हैं ना वो 3 टाइप के बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखिएगा क्रिकेट मैच में पर आधारित प्रश्न बनते हैं, रनों के आधार पर बन जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए विविध प्रश्नावली, इसमें जो है बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लिए जाते हैं। और मैं आपकी बात बता दूं, आजकल के तो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है ना, यहाँ से तो थोड़ा मतलब कम आते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें जो है 3D में है, परीक्षा में, चुनाव में भी है, आय व्यय में भी है, जनसंख्या पर आधारित कुछ नहीं इतना है। लेकिन परिवर्तन ये देखिए, ये वाला प्रतिशत की कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो है, मतलब एक ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, और आय वृद्धि हो गया, और ये मतलब 1 2 3 4 और इसके बाद जो है 5 टाइप का प्रतिशत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें। आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर साधारण प्रश्न दे रखे हैं टाइप 1 में। यहाँ पर एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है कि 5:4 किसके बराबर हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ पॉइंट पर। देखिए 5 अनुपात में यहाँ पर दे रखा है 4। तो मैं आपसे एक बात बता दूँ, इस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं 5/4। तो ये देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें बन गई हुई है कि जब आप कभी भी इसको कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे, तो पहली बात तो ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन मतलब क्या, ये आपका भिन्न है। तो भिन्न में जब भी आप 100 का गुणा करेंगे तो आपका प्रतिशत में आ जाएगा, यानी भिन्न में जब भी आप 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये प्रतिशत में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। तो वही काम यहाँ भी है। अगर आप इसके प्रतिशत में लाना चाहते हैं तो आप सीधे क्या करेंगे, 100 का इसमें आप गुणा कर देंगे तो आपका ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपको समझना क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा। ये अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5/4 इंटू में 100, तो यहाँ से आप कट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 125%। तो यानी जो है 5 का जो मान है वो 4 से 125% है। तो क्या हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको यहाँ पर बस कंसेप्ट समझना रहेगा थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर 4 है तो ये 4 से ये कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए हाँ या ना। तो जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 4/4 प्लस में 1/4। अरे हाँ या ना। तो जब आप इसको 1/4 लिख सकते हैं तो इसको तो आप कह सकते हैं कि 4 में मतलब 4 में 4 है तो इसका मतलब ये 100% है। फिर प्लस ये अगर यहाँ पर है तो इसकी छोटी बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि 1/4 इंटू में ये 100। जब इसका अभ्यास करेंगे आप, ठीक है, जब छोटी छोटी न्यूमेरिकल आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 मतलब 25%। तो यानी इस पार्ट का मतलब हो गया 25%। तो जैसे आप इनको ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बात बता दूं, इन सभी न्यूमेरिकल को लगाने के पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले 1/2, 1/4, 1/5, 1/10 ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और इनके बीच में जो 1/3 करके है उसको भी याद करना होता है। तो 1/2 का मतलब ये होता है कि 1/2 इंटू में ये 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 50%। इसका मतलब 1/4 इंटू में ये हो जाएगा 100, इसका मतलब ये हो जाएगा 25%। अगर इसको मैं बात करूँ 1/5 इंटू में 100 तो ये हो जाएगा आपका ये 20%। इनका मैं अगर बात करूँ 1/10 इंटू में ये 100 तो ये हो जाएगा 10%।
तो जैसे कि मैं बात किया था अभी इस कंसेप्ट में कि जो 1/4 जहाँ पर लिखा है 5 अनुपात में यहाँ पर 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/4। तो आप 5 को आप लिख सकते हैं कि 4 प्लस में 1/4। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 4/4 प्लस में 1/4, तो ये वाला तो 100 हो जाएगा और ये वाला आपका ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 125%। तो आपको यहीं से बारीकी से समझना है। और मैं आपको ये बात बता दूं, आपको ये सब प्रतिशत तक पढ़ने के पहले आपको ये सब बेसिक याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 1/1 इज इक्वल टू 100, 1/2 इज इक्वल टू 50, 1/3 इज इक्वल टू 33, 1/3 ये सब परसेंटेज में है। 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इंटू में आप क्या करेंगे 16 इंटू 2/3%, 1/7 इसको 14 इंटू 1 2/7%। तो ये आपको सब बातें लाइन से याद होनी चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/। जब आप इसको याद रखेंगे तो आपको हर एक परसेंटेज तब लगाना सॉल्व आसान हो जाएगा। और उसी के साथ साथ इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर देखा जाए तो 2/1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 100 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200%। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 50 का हो जाएगा आपका 100%। आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, इसका मतलब हो जाएगा आपका 66, यहाँ पर हो जाएगा 2/3%। तो ये आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। तो चलिए हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर देखते हैं तो ये दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दे रखा हुआ 6/5। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक अनुपात है और अनुपात में कभी भी माइनस में नहीं आ सकते हैं। अनुपात कभी भी माइनस में नहीं आ सकते हैं। और जब ये अनुपात माइनस में नहीं आ सकते हैं तो भिन्न भी माइनस में नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात तय हो गया कि कोई भी भिन्न ऋणात्मक नहीं होता। अगर आप ऋणात्मक लिख देंगे तो भिन्न नहीं कहलाएंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने लिख दिया -1/2, अब आप कहेंगे ये भिन्न है, तो मैं कहूँगा भिन्न नहीं है ये, बल्कि सच में भिन्न नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि देखिएगा, पहली बात तो ये अनुपात को जब हम इसे 1p/q के रूप में लिखते हैं तो वही हमारा भिन्न बनता है। तो और अनुपात हमारा माइनस में कभी नहीं हो सकता है, माइनस में कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अर्थात जो प्रत्येक भिन्न होते हैं वो प्लस प्लस में होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो जब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका मुझे बताना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 5 प्लस में 1/6, यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इसे क्या लिख देंगे 5/5 प्लस में 1/5। इनका जो परसेंटेज बनेगा 100 हो जाएगा और इनका जो परसेंटेज बनेगा प्लस में 20% बनेगा। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 120%। मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगले टाइप पर आते हैं, टाइप 2 पर। यहाँ पर दे रखा परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदल रहे थे तो गुणे में क्या कर दे रहे थे, 100 कर दे रहे थे, तो हमारा ये परसेंटेज में बदल जा रहा था। लेकिन अब जब हम परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में, मतलब इसमें 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होती है बातें समझना। तो यानी हम अभी इस बात को ये समझना चाहूँगा कि क्यों हम 100 का भाग दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दे रखा है 2%, तो ये 2% है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मान है वो कहीं ना कहीं वो 100 का ही मान है। तो हम इसी तो बात को तो बोलते हैं, कहते हैं कि मतलब ये जो 2 है ना वो 100 पर का मान है। तो बस, तो मतलब ये ऊपर का रिजल्ट होता है, ये टोटल होता है, ये अपटेन होता है ऊपर वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 है वो 100 पर ही है। इसका मतलब ये बट्टे में 100, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 5%, तो इसका मतलब होता है जो 5 है ना वो 100 पर है। तो बस
तो यानी इसको हम इसी क्या करते हैं कि जब हम फ्रैक्शन में जैसे ही लिखते हैं तो 100 का हमने इसमें भाग दे देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है तो 35%, तो 35% को क्या करेंगे आप लोग, 35% को ऑटोमेटिक 100 का भाग दे देंगे तो आपका ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अब आप इसे आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 7 इंटू में 5 और यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू में 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7/20 हो जाएगा और यही इसका आंसर है। तो यानी भिन्न में इसको जब बदलेंगे तो 7/20 हो जाएगा। अब जब हम इसको बदलना चाहेंगे तो आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा 1/2% को क्या करेंगे हम इसको पहले, ये आपका मिक्सर फ्रैक्शन में है तो आप इसे क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, 74 हो जाएगा और एक हो जाएगा जुड़ जाएगा तो आपका 75 हो जाएगा। यानी आप समझ रहे होंगे कि 75/2 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 100 का भाग देना। तो जैसे आप इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये भाग यहाँ पर आ जाता है, बट्टे में 1 रहता है तो ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला इसके साथ आ जाता है। कहने का मतलब यही होता है कि आप इसको क्या करेंगे, 75/2 इंटू में 2 गुणे के साथ में कौन आ गया, 100 आ गया। तो आप इसके मतलब ये हुआ कि जब आप इसको आप ये बात लिख सकते हो 75/2, आप क्या लिख सकते हो 75/2, तो जैसे ही 100 का भाग दे देंगे तो आप यही नीचे ही 100 लिख दीजिए, तो वही इसका मतलब हो जाता है। तो अब आप इसको काटेंगे तो आपको जैसे ही काटेंगे 75 से ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा आपका 75 से 4, तो जैसे हो जाएगा 3/, में आपका नीचे हो जाएगा 8। तो यानी इसका जो भिन्न आया है वो 3/8 आया है, 3/8 आया है, यही इसका आंसर है। अगले टाइप का क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 1000 का 10% क्या होगा, चाहे होगा, ये याद ध्यान देना है। तो आपको ये बात सबसे पहले जरूरी जानना है कि जो 1000 जो दे रखा हुआ है वो कहीं कुछ और का मान नहीं बल्कि वो 100 का मान है और 1000 मेरा वो बेसिक मान मानेंगे। तो यानी हमें बात करेंगे कि जो हमारे पास 1000 जो दे रखा हुआ है वो 100 पर का मान है। तो फिर पूछ रहा है कि 10 का मान क्या होगा, तो आप इसे 10 का मान निकालेंगे। तो मैं आपको इसको सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि मैं कैसे इसको लिखा हूँ, उसको बस ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जब मेरे पास 100% था तो वो मेरा मान 1000 था, 1000 था। तो जब मुझे जांच करना रहा 10% तो हम 10 का इसमें गुणा कर दूंगा, 10 गुणे में हो जाएगा 1000, फिर इसमें 100 का भाग दे दूंगा। तो यही मेरा टॉपिक यहाँ पर आया है। तो जो मेरा मान दे रखे रहेगा उसे मूल मान लेंगे और जिसको डायरेक्ट हम उस मूल को हम 100 पर दे देंगे। तो कहेंगे ये 100 पर ये मान है तो 10 पर कितना। तो इसका लिखने का क्या फ़ायदा है, हम इसके बारीकी से पहले समझाते हैं। तो जब मैंने लिखा है कि यहाँ पर 100 पर जो 1000 है वो मेरा 100 पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 100 में जब हम 1000 में जब हम 100 का भाग दे देंगे तो ये 1000 को छोटे छोटे टुकड़ों में 100 भागों में तोड़ देगा। तो ये एक का मान निकल जाएगा। मतलब जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं जिस संख्या में, तो उतने भागों में छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो दे रखा है, मान लीजिए मेरे पास ये 20 है और 20 में हम यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं। तो जैसे हम भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 5 कुछ और नहीं बल्कि 20 को 5, मतलब यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, इसको 4 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया, 4 भागों में। तो यही हमारा 5 हो गया, एक का मान 5 5 5 आ गया। तो आपको पता होनी चाहिए जब हम 4 भागों में तोड़े हैं तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दूसरे का मान भी कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। तीसरे का मान भी कितना रहेगा, 5 ही का रहेगा। तो अब मुझे कितने की ज़रूरत है, जब एक का मान मुझे 5 पता है तो 2 का मान मुझे 10 मिल गया, 3 का मान मुझे 15 मिल गया, 4 का मान मुझे 20 मिल गया। बात समझ में आ गया। वही कंसेप्ट यहाँ होता है। जब हम 1000 को जब हम 100 भागों में बांट दिए तो मेरा एक एक के भागों में मान निकल गया, ये खुद ही अब निकल गया, लेकिन भले दिख नहीं रहा है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि 10 का, तो 10 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम 20 को जब हमने 4 भागों में बांटा था
तो यहाँ पर 5 5 5 5 आया है, तो मुझे पता चला कि 2 का कितना होगा, तो हम 2 का इसमें गुणा कर दिया हूँ 5 में, तो 5 का जैसे 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 10, 3 का गुणा करूँगा तो 15, 4 का गुणा करूँगा तो 20। वही काम यहाँ भी है। तो जब हम 100 को जब 1000 को जब 1000 को 100 भागों में बांट देंगे तो हमारा एक के भागों में निकल गया। अब फिर जब 10 का गुणा कर देंगे तो 10 भागों में निकल जाएगा। तो वही इसमें कंसेप्ट दे रखा होता है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। तो हम इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 का 10% हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है 4800 का 16.2/3% का मतलब 0.225% का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात दे रखा है। तो मैं ऐसे ही मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर जो दे रखा है 48 जो मान है वो 100 का मान है, यानी इसको 100 का भाग दे देंगे। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये 16/2/3 यानी 48 49 50, यानी ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे में हो जाएगा आपका ये 100। अरे हाँ या ना, इसको मैंने भिन्न में बदल लिया, कोई दिक्कत है किसी को? मैंने अभी भी बताया है कि परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलने के लिए आपको इसमें 100 का भाग देना होगा। तो चलो तो यहाँ 48 49 50 यानी 50/3 तो लिख सकते हैं, गुणे में 100 भी तो लिख सकते हैं, तभी तो ये हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा परसेंटेज है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छी बात दे रखा है, इसको गुणे में क्या कर देंगे, 0.25 में 100 कर देंगे, क्योंकि ये आपका भिन्न में अब बदल गया। तो जैसे ऐसे कंडीशन जब होगी ना, तो देखिए ऊपर जो दशमलव में है, तो आप यहाँ भी क्या करो, 100 का ऊपर नीचे भी अब गुणा कर दो। अब ये दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जैसे गुणा होगा। तो चलिए हम आगे आते हैं, इसको काटते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से 0 1 का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम काटेंगे कितना बार हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 बार हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर अभी बचा 48 और नीचे वहाँ पर बच जाएगा 1/6, फिर इंटू ऊपर जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 बन जाएगा और नीचे अपना जो है 1000 बन जाएगा। अरे हाँ या ना, तो जैसे आप इसको काटेंगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 से पहाड़ा से कट जा रहा है, 6 48 हो जाएगा 8 बार में। अब फिर आप जब इसको काटोगे, आप लोग ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 25 चौक को 100, लेकिन बगल में 2 जीरो तो लगा दीजिए, यानी 8 बट्टी में आपका हो जाएगा 400। और आप इसको और भी काट सकते हैं, तो 8 का नाम 8, 8 5 40 और 8 जीरो लगा दीजिए। इसका मतलब 1/, में आपका ये 50 हो जाएगा। तो अब इसको आप और सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो दे रखा है 50 में 1 से भाग देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम चाहते तो वहीं आपको डायरेक्ट इसको हम काट सकते थे, लेकिन हम काटेंगे नहीं। मैं आपको भाग दे के हम समझाएंगे कि ऐसा होता कैसे रहा है। तो आप देखोगे दशमलव लगा, 0 बढ़ा दोगे, फिर नहीं बढ़ रहा, 0 लगा के यहाँ बढ़ा दोगे तो आपका हो जाएगा 2, तो यानी अब ये कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से 0.02 मान इसका आएगा। अब हम उम्मीद रख रहे हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ जो दे रखा हुआ है 1000 का मतलब 25%, फिर का उसका 1%, फिर उसका भी 1%, मतलब समझ रहे हैं आप। यानी जब हम उसका जो है ना 25% जब निकाल देंगे, अब फिर उसका मान 1% बताना, फिर जब कुछ आएगा ना तो फिर उसका 1% बताना है। बड़ी अजीब बात है। तो इसीलिए हम उसका क्या करते हैं ना, पहले इनका निकालेंगे, तो फिर जब इनका निकालने के चक्कर में जब इनका निकालेंगे तो बीच में गुणे का संबंध आता है। तो उसी को सब बोलते हैं कि का की जगह गुणा कर दो, का की जगह गुणा कर दो। और भाई गुणा क्यों कर दो, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब हम 1000 हमारे पास जो मान दे रखा है वो असली में 100 का है, और यहाँ पर पूछ रहा है 25 का कितना, तो बस यही हो गया ना। जैसे हमने 25 का लिखने गया तो यहाँ पर क्या बन गया, गुणा तो बन गया ना। तो वही बात होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि का की जगह गुणा कर दो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा क्यों हो रहा है। तो यानी क्या लिखेंगे आप, 1000 का हमारे पास ये 100 है, तो आप पूछोगे 25 का कितना, तो मान लो ये कुछ संख्या आ गया, ठीक ना। जब ये कुछ संख्या आ गया तो फिर उसका निकालना 1%। तो ये मान लो कुछ देर के लिए कोई संख्या है, ये बात सही कि नहीं। जब ये कुछ देर के लिए कोई संख्या है तो हम उसका निकालेंगे 1% का, फिर मतलब गुणे में क्या लिख देंगे, बट्टे में 100। अरे हाँ या ना। तो अब ये सवाल ये होता है कि बट्टे में 100 फिर यहाँ पर क्यों लिखे। तो सवाल ये है, ध्यान से समझिएगा, सवाल ये है कि जब ये मान जब कोई आया था तो ये अपने जगह पर समझ लीजिए 100 है, तो फिर हम लिखेंगे गुणे में 1 का कितना, ऐसे समझिए ना। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि ये जब ये अपनी जगह पर जब ये 25% आया था तो कुछ देर के लिए हम इसको मान लेंगे, फिर ये 100 का है तो 1 का कितना आएगा। अच्छा, तो फिर कहेंगे
कि ये टोटल जो है ना वो 100 कहा था, फिर 1 का कितना, ये इसकी बारी आ गई। तो ये मेन एक्चुअली में तो ये है, लेकिन हम इसे लिखने के लिए, आसान बनाने के लिए ये भाग वाली प्रक्रिया नीचे जाती है, 1 वाली प्रक्रिया ऊपर बढ़ जाती है। तो इसी को हम लिख देते हैं 1000 बटे में 100, फिर गुणे में हो जाएगा आपका ये 25 है, फिर गुणे में लिख देंगे 1 बट्टे में 100, और फिर गुणे में लिख देंगे 1 बट्टे में 100। तो यही 1 बट्टे में 100 यहाँ है, ये वाला 1 बट्टे में 100 यहाँ है, अब 25 बट्टे में 100 मान के चलिए यहाँ, अब ये हो जाएगा 1000। अब आप इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब 25 चौकों में आप ये कैंसिल कर दीजिए, और नीचे आपका बच गया 1 बट्टे में 40। अरे हाँ या ना, तो 1 बट्टे में 40 का मतलब यहाँ से 40 में 1 का भाग दे देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 लग गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लग जाएगा, फिर 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आपका फिर 80 हो जाएगा, फिर घटने के बाद फिर 20 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर आप पढ़ देंगे ये आप पहाड़ा 5 बार में मान के चलिए, तो आपका खत्म हो जाएगा। यानी इनका जो मान आ जाएगा ना वो आपका आ जाएगा 0.025, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।